हाथ लगा गया है। नहीं सर ये बताएं, हाँ। मैं लेके नहीं आया, आपने भेजा। उनको तो मैं लेके नहीं आया, सही है ना, शादी के बाद की बात कर रहा हूं। ये दोनों कहां से आई, रिलेटेड कहां से थी, बिलोंगिंग कहां से थी? फरा से। मेरी कोई ऐसी तो तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली ना कि मैं बाहर गुलछर्रे उड़ा रहा हूं, कोई ऐसी बात तुम्हें पता चली? मैं सीरियस था तुम्हारी जिंदगी में, अपने बच्चों की जिंदगी में सीरियस था, तुम्हें हर खुशी देना चाहता था, लेकिन तुम तो सोचो तुमने क्या स्पेस दिया मुझे। उसने इतना स्पेस कम खामोश हो जाओ तुम, प्लीज तुम खामोश हो जाओ, तुम बात नहीं करना, मतलब मासूमों से बात नहीं करना। फरी तुम्हारे सामने वो बोली जा रही है, अब तुम अब नहीं बोलोगी तो मैं नहीं समझता हूं कि हमारा रिश्ता बन पाएगा। आपस का मसला है, उनको तय करने दो ना। हाँ बोलो फरी। मैं आपसे इस चीज की गारंटी चाह रही हूँ कि अगर मैं इसके साथ रहती हूँ तो ये क्या करेगा फिर? क्या करेगा जो पहले कर रहा था? तो फिर ठीक है ना, अफेयर चलेगा तो फिर मुझे आप खुला ही दे दें। नहीं अफेयर नहीं चल रहा ना अब, उस वक्त तो अब अफेयर तो छोड़ रहा है सारे, अफेयर के अलावा। अफेयर तो एक ही था ना, ये थी ना, वो तो पहले थी, उसको तो मैं ऑलरेडी जारी कर चुका था। अगर मैं इन्वॉल्व होता तो उसके साथ होता। यार क्यों नहीं समझ रही हो? अगर इसके साथ में इन्वॉल्व हो गया तो इसमें भी तुम्हारा थोड़ा तो कसूर है ना, तुम ही स्पेस करो ना, इसको गैप तुमने दिया है, समझ ही नहीं रही हो यार, तुम मुझे इल्जाम ठहरा रही हो। स्पेस नहीं छोड़ो, गैप नहीं, तो आप तो खुद टीचर हो, वहां बच्चों को रोज सवाल देती हो ना, खाली जगह पुर करो, आता ना वो लिख के देती। बस सर मैं भी ये चाहता हूँ, अब ये खाली जगह छोड़ो। अगर फरी मौलवी साहब फौरन हमें अच्छी जिंदगी गुजारनी है, इन दोनों को बिल्कुल मैं अपने माइंड से निकाल चुका हूँ, अपने दिल से निकाल चुका हूँ, तुम्हें भी अपनी अच्छी जिंदगी गुजारनी है अपने बच्चों के साथ, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज ये करना पड़ेगा कि देखिए मेरे दिमाग में फरी, जॉब तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। मौलाना साहब हैं ना आप हैं, मेरे दिमाग में बच्चे हैं, एक 6 महीने का, एक 5 साल का, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, उनकी वेलफेयर के लिए आपने बेबी सिटिंग रखी, सिटर रखी, और वो रॉन्ग नंबर लग गया। अब आइंदा थोड़ा सा रॉन्ग नंबर नहीं लगाओ और तवज्जो दो, और बड़ा लंबा सफर है, ऐसे अकेले नहीं गुजरता, और वो सॉरी भी कर रहा है प्लीज फरी, और है रिस्पॉन्सिबल आदमी, जॉब भी है। मैं तुम्हें अब भी नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने बच्चों की वजह से कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ आपके साथ, ये बात आप समझ लें। ओके ठीक है भाई, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। हाँ सही है ना, देखो बच्चों के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, कॉम्प्रोमाइज जिंदगी नहीं होती। देखो यही बोल बच्चन सबको देता है, अब आपको भी दे रहा है, ले लो ठीक है, मान जाओ। ओके भाई हंस पड़ी, ओके जी, थैंक यू सर। ये मजाक रिजॉल्व होता है मसला। अब वो फरी अपने हस्बैंड के साथ रहेगी, बेबी सिटर स्कूल में जाके पढ़ेगी, और आप अपने घर में खुश सर रहें। उनको कहिएगा प्लीज फैमिली में इंटरफेयर ना करें, ठीक है प्लीज। अब इनके साथ आप अपना इंडिपेंडेंट एंजॉय करें, वरना फिर हमारी जिंदगी में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, नहीं रहेगी। बस आप प्लीज, आप समझदार हो, ठीक हो जी, बस ही अदालत बर्खास्त होती है। थैंक यू।